नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अपने स्थान पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे थे पूर्व कक्षाओं में शब्द रूपों की, अजंत और हलंत शब्द रूपों की। आज विशेष सर्वनाम शब्दों की बात करेंगे। हम यहाँ पे चर्चा का विषय है सर्वनाम शब्द और शब्द रूपों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं भाग 5, जिसमें हम तत्शब्द, एतत् शब्द, सर्व शब्द, अस्मद और युष्मद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको शामिल किए हैं। इसके अलावा भी इन शब्द रूपों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अन्य जो शेष बच गए शब्द रूप सर्वनाम के, उन सबको हम इनके स्टाइल से आसानी से बना लेंगे। ये मेरा प्रयास है और आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो साथ देंगे तो हो जाएगा अपना काम सारा। देखिए, अस्मद और युष्मद। अस्मद शब्द का अर्थ होता है म और युष्मद शब्द का अर्थ होता है तुम। यानी कि ये वाले जो शब्द हैं उनसे जो प्रयोग होता है इन शब्दों का, उन शब्दों का प्रयोग वहां होता है जो व्यक्ति पर्सनली अपने लिए कुछ करता है। खुद के लिए जो वाक्य लिखे जाते हैं, खुद का जहां रोल होता है, ऐसे वाक्यों के निर्माण में अस्मद शब्द के शब्दों का यूज होता है, प्रयोग होता है। और किसी दूसरे के लिए, जैसे तुम, इस तुम शब्द को केंद्र बिंदु में रखते हुए कोई वाक्य निर्माण होता है। ऐसे में वहां पे जो शब्द प्रयोग होगा, इन शब्दों का वहां पे देखा जाएगा रोल। तो आइए बात करते हैं अस्मद शब्द की, उसके बाद युष्मद शब्द की। प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी तक और तीनों वचनों में यहाँ पे इनके शब्द रूप चलते हैं। यहाँ संबोधन का विधान नहीं है। ठीक है, ले चलते हैं आपको अस्मद शब्द की तरफ। अस्मद शब्द में प्रथमा में जो एक वचन है वो है, शब्द बनता है अहम। द्वितीय में है आवाम और बहुवचन में जो है वो है वयम। अहम, आवाम और वयम, इनका अर्थ देख लीजिए। अहम का मतलब मैं, यानी एक वचन में अकेला व्यक्ति विशेष है। द्विवचन में हम दो हो गए और बहुवचन में हम सब हो गए। ऐसे ही अब इन विभक्तियों के अर्थ बताने से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले विभक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता की होती है, तो ये एक व्यक्ति काम करने वाला है, दो है और सब है। ठीक है। दूसरी जो विभक्ति होती है द्वितीय, वो कर्म कारक की होती है, यानी को का चिन्ह लगता है इसमें, यानी मुझ एक को, हम दोनों को, हम सबको, इस तरह का अर्थ जाएगा। यहाँ पे तृतीय विभक्ति में अर्थ जाएगा के द्वारा, यानी मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा। फिर चतुर्थी में के लिए का अर्थ आता है, तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए अर्थ रहेगा। पंचमी में मत से मतलब मुझसे, तो मुझसे, हम दोनों से और हम सब से। फिर षष्ठी में है मेरा, हम दोनों का और हम सब का। और सप्तमी में रहेगा मुझ में, हम दोनों में और हम सब में। ऐसा ही अर्थ इन तुम शब्दों के साथ जाएगा, तो अर्थ की भिन्नता नहीं है। मैं की जगह से तुमको लाना, अर्थ वही रहेगा, तो ज्यादा अंतर नहीं है। और हम लेकर के चलते हैं मात्राओं को, अंतिम जो जुड़ने वाली है वो सेम है सब में। शुरू का अस्मद और युष्मद जहां तक है उसी का अंतर रहेगा, बाकी अंतिम मात्राएं दोनों ही शब्दों की समान है। इसलिए एक ही स्लाइड पे दोनों को तुलनात्मक रूप से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, हम यानी मान, आवाम, वयम। द्वितीय में आ गया माम, आवाम, असमान। प्रथमा का और द्वितीय का जो द्विवचन होता है वो एक समान होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का चिन्ह किया है कि दोनों एक जैसे हैं। असमान तक। तृतीय से देखते हैं मया, अवाभ्याम, अस्माभिः। इधर चतुर्थी में मह्यम, अवाभ्याम, यानी कि तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में तीनों में एक जैसा होता है। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एक जैसा होता है, और प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में एक जैसा होता है, जो हमने पूर्व शब्द रूपों में भी ये स्थिति देखी थी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंचमी में है वो मत आवयोः अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। अब यहाँ पे जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इस शब्द को लेकर के, एक इस शब्द को लेकर के, एक इस शब्द को लेकर के, और एक इस शब्द को लेकर। इन चार सर्किल के जो शब्द हैं इनको विशेष रूप से प्रश्नों में डाल करके प्रश्न निर्माण किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक चीज और देखने वाली बात है, यहाँ पे कुछ शब्दों के दो रूप चलते हैं, द्वित्व रहता है वहां पे, तो उनको भी हम देख लेते हैं कहाँ है वो स्थिति। द्वितीय विभक्ति में जैसे माम है, तो माम का ये जो माँ है वो इसके दूसरे रूप के रूप में आता है, यानी माम
हो या माँ हो, इन दोनों ही शब्दों को हम द्वितीय एक वचन के रूप में रखते हैं। यहाँ आवाम हो सकता है या फिर तो दूसरा रूप है वो हो सकता है नौ। आवाम तो है स्लैश मार के, और दूसरा रूप जो होगा वो नौ होगा, और आसमान की जगह जो दूसरा रूप होगा वो होगा नह। यानी आसमान भी हो सकता है और नह भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में ये द्वितीय विभक्ति और बहुवचन कहलाएंगे दोनों शब्द। ऐसे ये यहाँ पे दोनों शब्द और ये माम और माँ, ये दोनों शब्द द्वितीय को प्राप्त होते हैं। दो दो रूप चलते हैं यहाँ पे। फिर और बदलाव जो होता है ये यहाँ पे चतुर्थी में या तो मह्यम या फिर में। ऐसे ही इसके अवाभ्याम के विकल्प के तौर पे नौ हो सकता है। इसके बहुवचन में भी यहाँ पे न ये हो सकता है, या तो मह्यम या में, या तो फिर द्विवचन में अवाभ्याम या नौ, और यहाँ बहुवचन में अस्मभ्यम स्लैश मार के न के। दोनों में से कोई सा भी आ जाए तब भी हमें उसका वचन और विभक्ति वही रखनी है। फिर षष्ठी विभक्ति में देखा जाता है तब भी यही बात है। में नो और फिर अस्माकम का भी द्वित्व जो है वो नह रहता है। यानी कि स्थिति यहाँ पे में नौ नह और यहाँ पे माँ नौ न, यानी कि सारे सेम है, बस ये जो माँ है वही अलग है, बाकी सारे एक जैसे हैं। तो ये याद करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक और इसके भी लिए क्या है, एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ के फिर, इस तरह से जो सम विषम का जो अंतर है उसको देखते हैं। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी तीन विभक्तियों में यहाँ पे द्वित्व का विधान है। याद रखना, दूसरी, चौथी और छठी विभक्ति में यहाँ पे द्वित्व के जो शब्द मिले हैं उनको याद रखना है। और याद रखने वाला देखिए, द्विवचन में नौ है तीनों जगह, बहुवचन में नह है तीनों जगह, दो जगह में है, शुरुआत द्वितीय में है, वहाँ पे माँ है। इतना ही अंतर है और ज्यादा अंतर नहीं है, तो इनको याद करना है। अब यही जो मात्राएं हैं वहां चली जा रही है सीधी ऐसी, इसलिए दोनों को एक साथ लिया। और मैं और तुम, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। आमने सामने के जो होते हैं व्यक्ति, उनकी वार्तालाप में उनके कार्यक्रम कर्म जो होते हैं क्रियाकलाप, उन्हीं को प्रदर्शित करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। देखो, तुम एक वचन में यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। ठीक है। अब यहाँ पे वो को वाला यहाँ के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से, और षष्ठी में तुम्हारा, हम तुम दोनों का, तुम सबका, और त्वयी में तुम दोनों में, तुम सब में। इस तरह के अर्थ इनके साथ जाएंगे। अब देखो, त्वाम, युवाम, युष्मान, ये का यही द्विवचन में जो है दोनों, प्रथमा हो या द्वितीय, दोनों में एक जैसे उतरते हैं। अब ये जो चिन्ह लगाए हैं इसका मतलब है यही दोनों जगह, तृतीय के बाद चतुर्थी पंचमी में यही ऐसा कैसा आ जाएगा, और षष्ठी और सप्तमी का ये दोनों भी एक जैसे उतरेंगे। इसलिए चिन्ह का प्रयोग कर लिया, दोबारा ना लिखना पड़े, आपके लिए भी आसानी रहे कि समान है। तो ये हो गया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, और तव युवयोः युष्माकं, और त्वयि युवयोः और युष्मासु। यहाँ ये सु का जो प्रयोग है सपेरे वाला से, इसका ध्यान रखना है। वहां तकारांत है, वो तकारी दकार एक ही बात है, युष्मत या युष्मत। तकारांत शब्दों में ज्यादातर जो अंतिम सुप प्रत्यय होता है उसका जो सपेरे वाला से है यानी दंत्य सकार का ही प्रयोग होता है। तो प्रश्न निर्माण के लिए इस दृष्टि से यहाँ पे और एक युष्मान में और एक तुभ्यम में, ये जो सर्किल वाली जगह है यहाँ पे अक्सर प्रश्न निर्माण की जगह रहती है, गुंजाइश रहती है। ऐसे शब्दों को उठा करके पूछते हैं। तुभ्यम वाला हमें लगता है भय जुड़ रहा है, इसका मतलब है ये बहुवचन का शब्द हो सकता है, लेकिन ये है एक वचन का शब्द। ठीक है ना। इस तरह की जो कंडीशन होते हैं थोड़ी सी कठिनाई वाली, उसको देख लेना। युष्मत और ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसको युष्मत को भी हम एक वचन का समझ सकते हैं,
कंफ्यूजन की स्थिति में, तो वो बहुवचन है, एक वचन इसका त्वच होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे यहाँ द्वितीय की स्थिति रही, सेम उन्हीं विभक्तियों में, ये द्वितीय विभक्ति, तो इस द्वितीय विभक्ति में, फिर चतुर्थी में, फिर षष्ठी में, यहाँ पे भी द्वितीय यानी दो दो रूप वाली स्थिति बनती है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जो इनके विकल्प के तौर पे आएंगे, यानी या तो ये या ये होंगे, तब भी वचन और विभक्ति समान होंगे। देखो त्वाम में जैसे हमने माम में मां निकाला था, ऐसे त्वाम में से त्वा निकालिए, यानी कि या तो त्वाम रहेगा या फिर त्वा रहेगा, विभक्ति और वचन सेम रहेगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वाम या त्वा एक ही बात है, यह द्विवचन में वही बात आ जाती है वाम। यहां से जो वाम है ये उठा लिया। अब जो बहुवचन में जाएगा स्लैश मार के वो रहेगा वह, यानी कि विकल्प में क्या बने त्वा वाम वह। अब देखो यहाँ पे मां नौ नह, बाकी 3 बार नो, 3 बार नह और 2 बार में, और यहाँ ये इस तरह का, तो इसका मतलब है ये दोनों रिपीट होंगे नीचे तक, सीधी सी बात है। जहाँ जैसा अंतर और लिखावट का मात्राओं का यहाँ है वैसा ही यहाँ देखने को मिलेगा। तीनों जगह समान है, तो ये बीच वाला तीनों जगह की तीनों विभक्तियां जो हैं दूसरी, चौथी और छठी सब में आएगा। ऐसा ये नह 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 तीनों में आया है, तो ये वह तीनों जगह आ जाएगा। बात हुई यहाँ माँ है यहाँ त्वा है। अब में नो न था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ते। चतुर्थी में स्लैश मार के मैं लिख देता हूँ, इसका जो दूसरा रूप बन रहा है वो विकल्प में ते रहेगा, तो यहाँ पे फिर वापिस से वही वाम आ जाएगा, और यहाँ पे युष्मध्यम के साथ में भी वही वह जाएगा। षष्ठी में फिर से एक बार ये ते शब्द आएगा विकल्प में, और यू के साथ में भी वाम ही आएगा, और युष्माकम के स्लैश के साथ में वह रहेगा। यानी कि देखिए स्थिति वाम वाम वाम, ऐसे नौ नौ नौ, नह नह नह, तो वह। अब यहाँ पे में था तो ते हो गया, माँ यहाँ से ले लिया, त्वा से त्वा ले लिया। स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, त्वा ले लिया दिख रहा है, माँ ले लिया दिख रहा है, ये सेम थे तो ये सेम करके। अब यहाँ में था, क्योंकि मैं से बात हो रही है तो तुम से बात हो रही है, ते कर दिया। मैं की बात थी में, तो तुम की बात ते। समझने के लिए इस तरह से ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो अस्मद और युष्मद शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं उनको हम इस तरह से तुलनात्मक रूप से सामने रख करके याद करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और द्वितीय वाली स्थिति को भी याद रखें। वैसे प्रश्न इजी वे में जो पहले रूप लिखे उनमें से पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्तर प्रश्नों का बढ़ा दिया जाए तो इस तरह के प्रश्न पूछने की वहां पे गुंजाइश बनी रहती है। अगले शब्द रूप जो है उसको लेते हैं तत्शब्द, जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलता है, और तीनों ही शब्द रूपों को यहाँ पे हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे। देखिए तो आइए बात करते हैं हम नपुंसकलिंग शब्दों की। तत्शब्द में जो सर्वनाम शब्द है इसमें हम देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को। हमने दो तरफ इसको दो भागों में विभाजित करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक शब्द में है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इस एक तरफ में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को रखने का यही तात्पर्य है कि ये शब्द एक जैसी विभक्तियों में, एक जैसे वचनों में, एक जैसे रूप के साथ चलने वाले हैं, सिवाय प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर। यानी कि नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप चलेंगे तत्व में वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में भिन्न होंगे, तृतीय से लेकर सप्तमी तक एक जैसे चलेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ रखा है। बाकी स्त्रीलिंग का जो तत्शब्द है वह अपने आप में स्वतंत्र है, अलग मात्राओं के साथ चल रहा है। इसको हम तुलनात्मक रूप से यहाँ पे जरूर देखेंगे। पहले हम पुल्लिंग को रखेंगे, और जो बदलाव नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय में हो रहा है उसी परिवर्तन के साथ देखेंगे। बाकी का नीचे का जो होगा एक समान शब्द रूपों के साथ चलेगा। तो ये जो शब्द रूप है तत्शब्द, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, इनको हम सर्वप्रथम देखते हैं। यहाँ पे आइए मिलते हैं तत्शब्द के साथ। पुल्लिंग की बात करें तो यह जो तत् शब्द है वही सह में बदल जाता है। प्रथमा का जो एक वचन होता है उसी में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। बाकी जो है तत्शब्द का भी यूज होगा। यहाँ पे तत्शब्द में सह हो गया,
द्विवचन में यही तो बन जाता है और बहुवचन में के शब्द के साथ समाप्ति होती है प्रथमा विभक्ति की तत्शब्द में। द्वितीय विभक्ति की तरफ चले पुल्लिंग में, तो अब इसको ले आओ वापिस। तो हमने सबकी शब्द रूपों में देखा है कि द्वितीय विभक्ति में मैं जुड़ के चलता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग की बात छोड़ दो यहाँ पे, तो मैं को जोड़ करके चल रहे हैं, तो शब्द बन रहा है हमारा तम। फिर द्विवचन में हमेशा ही सिमिलर रहा है, एक जैसा रहा है, तो वापिस पाओ। और यहाँ पे तान, जैसे राम शब्द में था रामम, रामौ, रामान, इसी प्रकार पुल्लिंग को हम उन्हीं मात्राओं के साथ लेके चल रहे हैं। तृतीया में एन की मात्रा लगेगी, तो फिर तो तेन बन जा रहा है। फिर इसमें हमने बात की थी कोई भी शब्द रूप हो उसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों ही जो शब्द रूप है वहां पे समान रूप आते हैं। देखिए ताभ्याम और तही, यहाँ तही जैसे राम मही बना था वो तही चल रहा है, पुल्लिंग शब्द रूप राम की तरह चल रहे हैं। अब आओ चतुर्थी में, तो यहाँ पे आ जाएगा तस्मई। तस्मई शब्द रहेगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एक समान स्थिति रह रही है, तो पहले इंडिकेशन कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ रहेगा तेभ्यः। बहुवचन में तेभ्य के साथ यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो रही है पूरी। अब पंचमी विभक्ति की तरफ चलते हैं। तस्मात्, तस्माताभ्याम तेभ्यः। ठीक है दोस्तों, अब षष्ठी विभक्ति में चले तो तस्य, तस्य के साथ में अब जो परिवर्तन आता है वो हमने देखा है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में जो द्विवचन है वो दोनों का एक जैसा होता है। तो यहाँ पे जो होगा त के साथ में यो, ओस प्रत्यय के कारण से तयो हो, और यहाँ पे तेसाम। अब आती है सप्तमी विभक्ति, यहाँ पे शब्द रूप बनेगा तस्मिन, और यहाँ पे स्थिति समान रहती है षष्ठी सप्तमी द्विवचन में, तो हमने यहाँ पे समान स्थिति का प्रतीक चिन्ह लगाया है। और यहाँ जो शब्द बनेगा तेसु, सप्तमी बहुवचन में तेसु शब्द के साथ में तत् शब्द और पुल्लिंग का कोटा हमारा पूरा हुआ। अब इसको एक बार बोलते हैं तो सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्यंते, तस्मै ताभ्यंतेभ्य, तस्मात् ताभ्यंतेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। इस प्रकार से हम इसको गायन या श्रृंखला के रूप में, चैन के रूप में या फ्लुएंस में हम इसको बोल सकते हैं। धारा प्रवाह बोलेंगे तो हमारा कंठ भी मधुर होगा और हमारी जो याद करने की स्मरण शक्ति है वह भी तीव्र होती जाएगी। हमने पुल्लिंग शब्दों को देखा कि ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। आप चाहो तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रख सकते हो। सह द्विवचन में जो द्वितीय विभक्ति है वहां पे मैं के साथ आ रहे हैं, एन की मात्रा के साथ तृतीया में अस्मै, अस्मात् और अस्य और स्मिन्। इस प्रकार की जो मात्राएं हैं, ये जो मात्राएं हैं अंतिम, इनको हमने पूर्व शब्द रूपों में देखा है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है तो उसको देख लीजिए। सह तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तो ते, तम तो तान, तेन तद्भ्यंतै, तस्मै तद्भ्यंतेभ्य, तस्मात् तद्भ्यंतेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। इस प्रकार से हम बार बार इसको बोलेंगे तो हमारे मनोमस्तिष्क में छप जाएगा एक तरह से। अब जो बात होती है नपुंसकलिंग शब्द की, नपुंसकलिंग शब्दों में और पुल्लिंग शब्दों में अंतर मैंने बताया कि सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे अंतर देखा जाता है। यहाँ पे और कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव प्रथमा और द्वितीय में है उसको हम यहाँ पे दोबारा से इनको हटाकर लिखेंगे ताकि नीचे का काम हमारा बाकी का शेष यूं का यूं जुड़ जाए इसमें, और ज्यादा बदलाव के साथ कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नपुंसकलिंग शब्द की तरफ चलें। अब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के साथ हम बढ़ते हैं आगे। जो बदलाव यहाँ अपेक्षित है उसी को लेंगे। ज्यादा अंतर है नहीं यहाँ पे। जो नपुंसकलिंग शब्द है उसको एक वचन में प्रथमा में तत्,
द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। इसको तो बहुत आसान होता है बोलने में, तत्ते तानी तत्ते तानी। इस प्रकार गा करके भी याद करोगे तो हो जाएगा आपका काम। और हमने बात की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान चलती है, तो हम इसको हूबहू यहाँ पे पुनः स्थापित कर रहे हैं, यानी कि तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत्ते तानी तत्ते तानी, तेन ताभ्यां तैः ते तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से हम इनको गा करके हमारे मनोमस्तिष्क में बिठाएंगे तो हमारा काम आसान भी होगा और अपनी गति और लय ताल के साथ हमें आनंद की अनुभूति भी होगी, क्योंकि कोई भी काम सरल से सरलतम तरीके से और सुरुचि पूर्वक अगर किया जाए आनंद के साथ तो वो स्मृति पटल में स्थायी जगह बना लेता है। तो ये हुआ नपुंसकलिंग शब्द तत्ते तानी तत्ते तानी। यहाँ दो विभक्तियां जो है प्रथमा द्वितीय, यहाँ पुल्लिंग से इतर है, यानी कि अंतर के साथ यहाँ पे प्रस्तुत है। बाकी का जो कार्य है सप्तमी विभक्ति तक वो पुल्लिंग के समान है, इसलिए हमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अंतर जो करना है वो एक लाइन का करना है। एक पंक्ति यानी प्रथमा विभक्ति हुई तो दूसरी यानी द्वितीय विभक्ति हमारे सामने आ रही है हूबहू वैसी, और आगे का कार्य पुल्लिंग की तरह ही चल रहा है, तो वहां पे हमें ज्यादा कंफ्यूजन या ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। परेशानी है भी नहीं। आप प्रश्न जो इनमें आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जितने भी शब्द रूप हैं उनकी सभी जो शब्द रूप उनको उन प्रश्नों में या प्रश्नमाला में हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं हम तत्शब्द स्त्रीलिंग शब्द की तरफ। और तत्शब्द का अर्थ दे रखा है हमने यहाँ पे वह, यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ही बताना हो कि वह कार्य करता है, वे दोनों कार्य करते हैं या वे सब कार्य करते हैं, तो इस तरह से इनका प्रयोग शब्दों का हम कर रहे हैं, या उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। इस तरह के अर्थ के साथ सातों विभक्तियों में इनका अर्थ जा रहा है और इनका प्रयोग वहां पे वाक्य में होता है, देखा जाता है अक्सर। स्त्रीलिंग शब्दों का जो भिन्नता है इन पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से, वह भी यहाँ स्पष्ट पर देख लेते हैं। और सह शब्द यहाँ पे सा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी प्रथमा एक वचन में स्त्रीलिंग का जो तत्शब्द है उसका रूप बनता है सा। द्विवचन में आते हैं तो वही शब्द बनता है ते, और यहाँ पे बहुवचन में ताहा। जैसे बना था वहां पे रमा शब्द देखा हमने, रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, उसी की भांति जो मात्राएं यहाँ पे लग रही हैं आ ए आहा की मात्राओं के साथ हमने यहाँ पे प्रथमा विभक्ति को पूर्ण कर लिया है। बढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति की तरफ, तो वही जो शब्द है तो उसी में आम की मात्रा जोड़नी है। जैसे वहां पे रमा में आम जुड़ा था, रमाम हुआ था, यहाँ पे ताम हो जाएगा, ताम पे ताहा। बदलाव देखो यहाँ पे समान है, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव के साथ है। बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं सब ग्रुपों में, इसलिए ज्यादा आप परेशान मत होइए। यहाँ पे आसानी से और सरलता से आपके सामने सारी चीजें प्रस्तुत की जा रही है। तृतीय विभक्ति की तरफ चलते हैं। वहां पे हमने देखा था रमा शब्द का आ हटा करके और रमया शब्द बना था, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। त शब्द है, अब ता का ये आ हटाएंगे और या जोड़ेंगे तो तया शब्द बनेगा। यहाँ पे अब तृतीय विभक्ति से लेकर पंचमी तक वही एक समान शब्द रूप आएंगे तीनों ही विभक्तियों में द्विवचन में, तो उनको एक साथ देख लेते हैं। ताभ्याम, ताभ्याम, और पंचमी में भी ताभ्याम, तृतीय चतुर्थी और पंचमी तीनों ही विभक्तियों में ताभ्याम ताभ्याम शब्द के साथ यहाँ पे पूर्ति होती है। अब इसका तृतीय का बहुवचन करेंगे तो ताभिः, यानी कि इस शब्द रूप को बनाने में हमें सिर्फ और सिर्फ उस रमा शब्द को ध्यान में रखना है। इसका तत् का त हटा दो हलंत वाला, बाकी इस त के साथ में उस रमा शब्द की मात्राओं को लेके आइए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्रकार बार बार कह रहे हैं शब्द रूपों का आपस में तुलनात्मक रूप से आप जोड़ करके अगर चलेंगे तो हमारे ये देखने में आता है कि बहुत से कम शब्द हैं
जो अलग मात्राओं के साथ जाते हैं, बाकी की मात्राओं का योग एक जैसा होता है, तो वो काम हमारा आसान हो जा रहा है। चतुर्थी विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे जैसे तस्मई आया था, तुलनात्मक रूप से देखें तो यहाँ पे तस्य ही रहेगा। यहाँ गुंजाइश बनते प्रश्न की ऐसे दे स्त्रीलिंग तत् शब्द का चतुर्थी एक वचन कौन सा होगा। वहां पे ये ऑप्शन में मिले, ये हमें विकल्प के रूप में मिले, दोनों को एक साथ दे दिया जाए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा विकल्प वहां पे हमें मिल सकता है। तो तस्यई और तस्मई इन दोनों का अलग अलग जो अंतर है वो ध्यान में रखना है। फिर वचन मिल गया, बहुवचन में यही शब्द ताभ्यः बन जाएगा। जैसे रमाभ्यः तो ताभ्यः। फिर पंचमी में तस्याः। हमने वहां पे बात की थी रमा शब्द में, बार बार मैं उसको जोड़ रहा हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे मात्राएं देखी थी हमने वहां पे या यही या याम, इस तरह की ट्रिक के साथ आए थे रमा शब्द में, या यही या यह याम। तो या लग गया इसमें, यहाँ यही लगा है, यहाँ यह लगा, इसमें भी यह लगेगा और नीचे वाले में याम लगेगा। तो उसी ट्रिक्स के साथ चल रहे हैं यहाँ पे। तस्याः ताभ्याम, और इसमें आ जाएगा वही ताभ्यः। ताभ्य पंचमी तक का काम हुआ। पंचमी तक के शब्द रूप ये थोड़ा सा नीचे लिखा जा रहा है। अब षष्ठी विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो वही तस्याः शब्द यहाँ पे फिर से हमारे सामने है, और इसका जो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है, बार बार कह रहे हैं हर शब्द रूपों में वो एक समान होता है, तो इसको तयोः और तासाम। सप्तमी विभक्ति में चले, यहाँ पे तस्मिन शब्द था, यहीं पे तस्याम हो जाएगा। तस्याम, ये दोनों समान स्थितियों में रहते हैं तो एक जैसे, और यहाँ पे तासु। अब यहाँ पे इस तरह का मूर्धन्य सकार है, और यहाँ पे दंत सकार। हमने बार बार बात की है, आकारांत, इकारांत और हलंत जो शब्द हैं पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग के, स्त्रीलिंग के, उन शब्दों में इस दंत सकार का प्रयोग होता है, बाकी अन्यथा मूर्धन्य सकार की स्थिति वहां पे देखी जाती है। तो यहाँ पे एक समान स्थिति वाले शब्द हो गए, यहाँ पे ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, और दो ये और तीन ये, और दो की स्थिति यहाँ पे संबोधन की व्यवस्था नहीं है, तो तत्शब्द स्त्रीलिंग में ये वाले और पुल्लिंग नपुंसक लिंग का इस तरह का बैकग्राउंड जो है वो प्रथमा द्वितीय में हटा करके हमें प्राप्त हुआ है। अब हम आगे जो चलेंगे इसी शब्द रूप सर्वनाम के रूप में, तो इस सर्वनाम भाग 5 में हम बात करेंगे आगे सर्व शब्द की। सर्व शब्द में भी तीनों ही लिंगों में शब्द चलने वाले हैं, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुलनात्मक रूप से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, क्योंकि हम जब तक क्लास में पढ़ लिए, हम अपने आप से कुछ करने की ललक अपने आप में पैदा नहीं करेंगे तो सफलता कहीं ना कहीं हमसे दूर है अभी। तो बने रहिए हमारे साथ और यूं ही हमें अपना प्यार देते रहिए। बात करते हैं हम सर्व शब्द, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की। तो यहाँ पे सर्व शब्द है, सर्व यानी शब्द, ये सर्व शब्द का अर्थ होगा शब्द। इस सर्व शब्द को हम देखेंगे यहाँ पे स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। तुलनात्मक रूप से जो पहले देखे उसी हिसाब से उसी प्रकार से देखेंगे। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को एक जगह और स्त्रीलिंग को एक जगह, यानी कि जो बदलाव वहां पे अभी हमने देखा तत्शब्द में, उसी बदलाव के साथ, उन्हीं मात्राओं के साथ हूबहू, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ जाओगे, कहीं कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सर्व का ही अंतर वहां तक था, यहाँ सर्व है, मात्राएं एक समान है बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं सर्व शब्द पुल्लिंग के साथ। सर्व शब्द में पुल्लिंग में जैसे वहां पे हम राम शब्द को याद करते हैं, वही मात्राएं आ रही हैं। तो राम है आया था, रामो आएगा, फिर रामः, इस तरह से आएगा। तो सर्वः, सर्वौ,
सर्वे। फिर मैं के साथ में सर्वम, यहाँ स्थिति समान है, और यहाँ पे भी सर्वान, जैसे रामान शब्द था सर्वान। तृतीया में बन जाता है वैसे ही सर्वेन, जैसे यहाँ पे आया था अभी तम तौ तान, तो सर्वम सर्वो सर्वान। फिर यहाँ पे आया था तेन ताभ्याम तही, अब आ जाएगा सर्वेण सर्वाभ्याम और सर्वही। इस प्रकार के बदलाव के साथ देख रहे हैं थोड़ा सा सर्वस्मयी, वहां भी हमने देखा था तस्मयी, यहाँ पे आ जाएगा सर्वस्मयी। फिर वही तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों ही विभक्ति में शब्द रूप जो है द्विवचन का वो समान है, और यहाँ पे आ जाएगा सर्विभ्यो, सर्विभ्यो। पंचमी में चलते हैं सर्वस्मात्, उन्हें तत्शब्द की मात्राओं के भाषी भी यहाँ पे काम हो रहा है, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः। यहाँ तक पंचमी तक का काम हो गया है। अब आइए षष्ठी विभक्ति में, तो वहां पे देखा था तस्य, तो यहाँ पे सर्वस्य, वहां में त में श जोड़ा था, यहाँ सर्व में श जोड़ दिया सर्वस्य, तो अंतर नहीं है, जो मूल शब्द है उसी के साथ वही मात्राएं जुड़ती जा रही हैं। और यहाँ षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एक समान स्थिति रहेगी, हो रहेगी सर्वयोः। तो यहाँ मैं कर दूं दोनों स्थिति समान, यहाँ आ जाएगा सर्वेशाम, वहां तत्शब्द में एक ही मात्रा शाम लगे, शाम जुड़ रहा था, तो ये शाम बन जाते, यहाँ पे सर्वेशाम बन जाते। ठीक है, आइए सप्तमी में सर्वस्मिन, सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु। इस स्थिति के साथ ये सर्व शब्द पुल्लिंग के शब्द रूप हमारे सामने उपस्थित हैं। अब इनको देख सकते हैं, जो तत्शब्द की पुल्लिंग में शब्द बने थे उन्हीं मात्राओं के साथ आए हैं। जैसे यहाँ पे था स तौ ते, तो मात्राएं अह की, औ की और एक की मात्रा, वही मात्रा यहाँ लगी है। ऐसे ही म, औ और आन की मात्रा यहाँ पे, मात्राओं के कोई बिना भेद के अंतर के यहाँ पे सर्व और तत्शब्द की समानता हम देख सकते हैं। वही बदलाव प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो नपुंसकलिंग में पूर्व शब्द में हुआ, वही बदलाव यहाँ होगा। बाकी तृतीया से सप्तमी तक एक समान स्थिति रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नपुंसकलिंग की जो दो विभक्तियां उनको बदलाव के साथ रखते हैं आपके सामने। देखिए अब बारी आ रही है नपुंसकलिंग की, तो वहां बात उठी तत्तेतानि, तत्तेतानि। इसी प्रकार यहाँ पे सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। फिर वापस वही बात, सर्वम सर्वे सर्वाणि। एक विभक्ति हमारे सामने है, दूसरी विभक्ति वैसी की वैसी बन जा रही है हूबहू, तो ज्यादा अंतर के साथ नहीं है। एक जैसा मामला है यहाँ पे, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वे सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यो, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यो, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इस तरह से हम शब्द जो है रूप हमारा सर्वनाम का सर्व शब्द, उसके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही रूपों को हमने यहाँ पे जान लिया है, देख लिया है। और थोड़े से अंतर के साथ प्रथमा द्वितीया का वो भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम सर्व शब्द स्त्रीलिंग शब्द की तरफ। वहां पे जो अंतर उस तत्शब्द में दिखाई दिया था, जो मात्राएं वहां पे हमने प्रयुक्त की थी, उन्हीं मात्राओं के साथ सर्व शब्द स्त्रीलिंग आपके सामने देखिए। यहाँ पे जैसे सर्वह बना था, तो यहाँ पे बन जाएगा सर्वा। उधर का स यहाँ सा बना था, उधर का सर्व यहाँ सर्वा बना है, वही बात है। सर्वा सर्वे
सर्वः, फिर सर्वाम समान स्थिति है और सर्वः। तृतीया में तया बना था तो सर्वया, और जो तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति द्विवचन एक समान शब्दरूप बात आ गई है, फिर से सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, चतुर्थी में सर्वस्य ही। देखिए बदलाव जो है, यहाँ पे सर्वस्मयी और उसमें था तस्मयी, और यहाँ पे था तस्यई, यहाँ सर्वस्यई, यानी इस म का और यह का ही अंतर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में। तो ये देखने वाली बात है। यही शब्द वापस इसी स्थिति में आएगा और तीनों विभक्ति में होगा। तो एक जैसी स्थिति के कारण से ये हो गया काम हमारा आसान। यहाँ पे हो जाएगा सर्वाभ्यः। पंचमी में चलते हैं, सर्वस्मात है, वहां पे यहाँ यहाँ यू इस तरह की मात्राएं आई थी, तो सर्वस्यः, सर्वस्यः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी में भी वही सर्वस्यः, क्योंकि हमने देखा था तत्शब्द में सर्व तस्याः तस्या था, यहाँ पे भी सर्वस्या सर्वस्या दोनों ही विभक्तियों में। षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन होता है वो एक जैसा होता है, हमने देखा है। तो यहाँ हो जाएगा सर्वयोः, और यहाँ पे भी सर्वयोः, और यहाँ आ जाएगा सर्वासाम। सर्वासाम, यहाँ आ जाएगा सर्वस्याम। वहां देखा था शब्द में तस्याम, यहाँ सर्वस्याम। मात्राओं का समानता है यहाँ पे, सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। इस प्रकार हमने देखा जो मात्राएं, जो विभिन्नता हमने तत्शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में महसूस की, लगाए, यहाँ पे उनके साथ प्रयोग किए, वही मात्राएं जो है यहाँ पे भी सर्व शब्द के साथ में भी आ रही हैं, प्रयुक्त हो रही है। तो उन शब्दों को और इन शब्दों को अगर एक साथ देखा जाए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मात्राओं का ही अंतर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शब्दों का अंतर है, और हमें याद करने में बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद जो देखेंगे हम सर्वनाम शब्द अंतिम कड़ी का हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, और भी अन्य जो शब्द रूप है जैसे शेष रह जाते हैं, एतत्, किम, इस तरह के जो शब्द हैं, उन शब्दों को इन्हीं मात्राओं के अनुसार अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका काम आसान होगा, समझ पैदा होगी, काम करने की जो है करके देखने वाली जो विधि है उसका भी अनुसरण हो जाएगा, और आपका जो अनुभव है, अधिगम है, वो स्थायी रूप में स्थापित होगा। स्क्रीनशॉट के साथ आगे बढ़ते हैं हम। इदम शब्द तीनों ही लिंगों में। इदम शब्द है, और इदम शब्द का अर्थ होता है यह। अर्थ के साथ इदम का मतलब होता है यह, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में इसी यह अर्थ के साथ जाता है। जो शब्द रूप बनेंगे वो पूर्व जो हमने पढ़े हैं पहले, उन्हीं शब्दों की मात्राओं के साथ चलेंगे यहाँ पे भी। तो आइए बिना देर किए भी चलते हैं, बढ़ते हैं हम इदम शब्द पुल्लिंग की तरफ। सर्वप्रथम हम पुल्लिंग शब्द को देखेंगे तो ये होगा अयम, प्रथमा एक वचन में अयम के साथ जाएगा, फिर अब ई का यूज होगा, प्रयोग होगा। तो रामौ की तरह इमौ और इमे, जैसे सर्वे बना था तो ये इमे, फिर आ जाएगा इमम, ये समान स्थिति के साथ, और यहाँ पे रामान, इमान, यहाँ पे अनेम, एम की मात्रा के साथ चल रहा है। तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम प्रत्यय के साथ में जाएंगे तीनों शब्द, तो अभ्याम,
चतुर्थी में भी आभ्याम और पंचमी में भी आभ्याम, तीनों ही स्थिति समान रहेगी। तृतीया बहुवचन में चलते हैं तो ये हो जाएगा ए बी डी। चतुर्थी में चलो अस्मै, और यहाँ होगा एभ्यः, भ्यस् प्रत्यय के साथ, भ्यस् प्रत्यय के साथ एभ्यः, अस्मै आभ्याम एभ्यः। फिर पंचमी में चलेंगे अस्मात्, अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी विभक्ति में अस्य, सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा बनेगा, अनयोः और एषाम। सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः और एषु। अब देखिए यहाँ पे जो देखने लायक बात थी वही हमने जो सर्व शब्द पढ़ा, सर वहां पे आया था सर्व है, सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वे सर्वाधम सर्वे सर्वेभि सर्वहि। तो थोड़ा सा जो अंतर है यहाँ पे देखने वाली बात है, अयम इमो इमे, उनको याद करने की स्टाइल देखिए आप, ठीक है ना। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन अभ्याम एभि, अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु। इस प्रकार से जो मात्राएं हैं, मात्राएं वही हैं जो सर्व शब्द में और तत्शब्द में वहां पे प्रयुक्त हो रही थी। उन्हीं मात्राओं के साथ हमने इदम शब्द पुल्लिंग का भी देखा, और जो अब बदलाव के साथ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आएगा वह इदम शब्द का ही नपुंसक लिंग शब्द रूप होगा, उसको भी हम देखें। उससे पहले आप इसको सुरक्षित कीजिए। पूर्व पठित शब्द रूपों की तरह ही, जैसे तत्ते तानी सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, उसी तर्ज पर यहाँ पे इदम शब्द भी चलने वाला है। वो शब्द चलेगा इदम इमे इमानी। और नपुंसकलिंग में देखा जाता है जो प्रथमा विभक्ति होती है वही पुनः स्थापित होती है द्वितीय विभक्ति के रूप में, रखते हैं इसको हूबहू इदम इमे इमानी। प्रथमा और द्वितीय दोनों ही विभक्तियों में इदम इमे इमानी के साथ जा रहे हैं, यानी कि प्रथमा द्वितीय का जो अंतर वो सामने है, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हम उन्हीं पुल्लिंग शब्द रूपों के साथ इस नपुंसक लिंग को जोड़ेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो दो शब्द रूपों का काम हमारा बहुत आसान हो जा रहा है। तीन नाम मात्र के ही हैं, दो को ही हम मान के चले, क्योंकि तीसरी भी एक जैसी एक पंक्ति के रूप में दोनों विभक्तियां आ रही हैं, तो अंतर ज्यादा नहीं है। बढ़ते हैं आगे इदम शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप की तरफ, तो उसमें जो बदलाव होगा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। और इदम शब्द यहाँ पे इयम बन जाता है, इयम इमे इमाहा। यहाँ पे इमाम द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन एक जैसी स्थिति में रहता है, तो यहाँ पे फिर से इमाहा। यहाँ हो जाएगा जैसे यहाँ पे अनेन हुआ वहां पे तया हुआ था, यहाँ अनया हो जाएगा। और पता चले द्विवचन में तृतीय चतुर्थी पंचमी का एक समान होता है ध्यान प्रत्यय के साथ, वही स्थिति जो यहाँ है ऐसे की ऐसी यहाँ पे आ जाएगी आभ्याम। फिर चतुर्थी में भी आभ्याम और पंचमी में भी आभ्याम। तीनों ही विभक्तियों के द्विवचन में
एक जैसी स्थिति है। आप प्रत्यय का बहुवचन चलता है यहाँ पे आप भी शब्द, ये आप भी शब्द आएगा। यहाँ पे एक भी था, वहाँ पे आप भी, क्योंकि आकारांत शब्द के साथ जा रहे हैं वहाँ पे, ये हम स्त्रीलिंग भ्रमा शब्द की तरह। यहाँ पे चतुर्थी में जो बनेगा, यहाँ पे अस्मयी बना था, हमने बात की थी तस्यै सर्वस्मयी, वहाँ पे जो म था वही आकर के यहाँ पे यह बन जा रहा है। अभी वही बदलाव, यहाँ पे वही रूप देखने को मिलेगा, अस्यै। फिर अभ्याम और आभ्य भ्यस प्रत्यय के साथ, भ्यस प्रत्यय के साथ आभ्य शब्द मिलेगा वहां पे। पंचमी में जैसे यहाँ पे पूर्व शब्दों में तस्याः सर्वस्याः ऐसे बना था, यहाँ पे अब बन जाएगा अस्याः आभ्याम आभ्य। अब षष्ठी विभक्ति की तरफ बढ़े। पंचमी और षष्ठी में या, जैसे या यही या याम वो वाली तर्ज पे चल रहा है, तो अस्याः शब्द रूप फिर से आएगा यहाँ पे षष्ठी में भी, पंचमी की तरह वापस आ रहा है। और हमने बार बार बात की द्विवचन षष्ठी और सप्तमी का वो एक समान स्थिति में रहते हैं, एक जैसे शब्द रूप होते हैं, तो लाते हैं उनको वापस एक साथ। जो यहाँ शब्द थे वही यहाँ पे आ जाएंगे। अनयोः, ज्यादातर शब्द रूपों में द्विवचन तृतीय चतुर्थी पंचमी, और यहाँ पे जो षष्ठी और सप्तमी, यानी कि ये 5 रूप पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का आए हैं लगातार एक साथ। तो यहाँ पे फिर से अनयोः आ जाएगा, रिपीट हो रहा है ये। षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में आसाम, वहां पे तत् शब्द में हमने त के बाद में आसाम ही जोड़ा था, आसाम बना था, वही आसाम यहाँ पे इस इदम शब्द स्त्रीलिंग का षष्ठी बहुवचन बन रहा है। और यहाँ पे अस्याम अनयोः आसु, यानी कि अब हम देखें इसको एक तरह से, तो जो हमारा तत्शब्द था स्त्रीलिंग का, उसमें त के बाद में जो भी मात्राएं जुड़ी थी यहाँ से, उनको ही ले लीजिए आप। यहाँ पे हूबहू वही जो मात्राएं वहां जुड़नी थी वो सारी ये जुड़ी है। जैसे तत्शब्द था वहां पे तया जुड़ा था, ताभ्याम ताभी आभी आभ्याम आभी आभ्याम, इस तरह से। यहाँ पे अस्यै तो तस्यै बना था, तस्याः था अस्या जुड़ा, ये अस्या तस्याः बना था, तस्याम शब्द था वहां पे, तो अस्याम, यही मात्राएं सारी तत्शब्द में जुड़ के गई थी। यानी कि तत्शब्द में क्या जोड़ना है उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इसको याद रखिए। यानी कि एक तीर से 2 निशाने, हमारा ये भी याद हो गया, और इन्हीं मात्राओं को तत्शब्द में स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे उसको जोड़ करके चलते हैं, तो दोनों का जो रूप मिक्सअप आता है वो हमारा तत्शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रस्तुत होता है, उपस्थित होता है। और हमारा काम बड़ा ही एक दूसरे को जोड़ करके तुलनात्मक रूप से संयुक्त रूप में देखने के बाद पता चलता है कि काम अगर जोड़ करके एक दूसरे से कनेक्ट करके चलते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाता है। और आसान अगर काम हो जाए उससे बढ़िया हमारे लिए क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आपका जो विश्वास और प्यार और सहयोग हमारे साथ बना हुआ है अब तक, वो आगे बनाए रखिए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और आगे जो अगली क्लास होगी उसमें हम जितने भी 5 भाग तक जितने हमने शब्द रूप पढ़े हैं, चाहे वो अजंत हो, हलंत हो, नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, या फिर ये सर्वनाम शब्द, इन सभी शब्द रूपों पर आधारित अगला जो वीडियो होगा, अगली क्लास होगी, वह उस प्रश्नों के ऊपर आधारित होगी जो इन सभी शब्द रूपों को समाहित करता है। ठीक है, तो बने रहिए और उस वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें सभी तरह के प्रश्न जो पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे तो वो किसी राज्य स्तरीय परीक्षा में पूछे गए हो, लेकिन प्रश्न का जो प्रकृति है वो किस तरह की है, उन सभी प्रकृति के प्रश्नों को हम समाहित करेंगे और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।